हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान का अगला चैप्टर करते हैं, जिसमें जो है हमने अभी पहले इसके पहले 29 आर्टिकल 29 तक यानी अनुच्छेद 29 तक हमने कर लिया था और अनुच्छेद 30 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक के दो प्रकार हैं। पहला है धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक और दूसरा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। धर्म और भाषा के अल्पसंख्यक अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। उदाहरण, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। किसी शिक्षण जो है संस्थान को सहायता देने में राज्य धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर इधर है सेंट स्टीफन केस है, ये टीएम पाई केस। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुपात के आधार पर कुल जनसंख्या राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक बताएगा। इनामदार केस में जो है 2005 में सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य ही अल्पसंख्यक होने की इकाई है। राज्य नियुक्ति से संबंधित नियम बना सकता है। अल्पसंख्यक जो है संस्था के प्रकार निम्न है। जिसको वित्तीय सहायता राज्य दे रहा है, इसमें राज्य नियुक्ति संबंधी नियम बना सकता है। ऐसी संस्थाएं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या यहाँ पर भी राज्य नियुक्ति संबंधी नियम बना सकता है। ऐसे संस्थान जो राज्य से ना वित्तीय सहायता ले रहे हैं और ना ही मान्यता ले रही हैं, ऐसे संस्थानों के लिए राज्य नियम नहीं बनाएगा। ऐसे संस्थान जो टेक्निकल यानी तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा देते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। संघ द्वारा परिभाषित अल्पसंख्यक समुदाय यानी जो कि संघ द्वारा भारतीय संघ द्वारा परिभाषित है अल्पसंख्यक समुदाय, उनको देखते हैं। इसमें जो है ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ये सभी जो है अल्पसंख्यक समूह में आते हैं। नोट, अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 जो है, इससे जो है जल्लीकट्टू को न्यायालय द्वारा अध्यादेश जारी करके इसे अपना लिया गया है। फिर अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार। सामाजिक न्याय को सक्रिय करने के लिए संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया तथा अनुच्छेद 31 को रद्द कर अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में इसे रखा गया। ये विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह वही है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार भी है स्वयं में, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार भी है स्वयं में। फिर संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हमें संरक्षण देता है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के बिना संविधान बेकार है, तो मैं अनुच्छेद 32 का नाम लूँगा। यह संविधान की आत्मा, हृदय है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। सुप्रीम कोर्ट को हमारे मूल अधिकार दिलाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। यह इंग्लैंड से ली गई है। रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट एक प्रकार का न्यायाधीश है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। रिट कुल 5 प्रकार की होती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवेस कॉर्पस, यह लैटिन शब्द है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को जो है सशरीर प्रस्तुत करो, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य लोक प्राधिकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकता है। पहले जो है इसमें लोकस स्टैंडिंग सिद्धांत था। इसमें जो है व्यक्ति प्रभावित होता था, वही जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन जो है एसपी गुप्ता केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के केस के लिए भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अन्य के अधिकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आता है तो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है किसी का, अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो किसी का।
परमादेश हम आदेश देते हैं इसमें जो है जब पद पर रहने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे तब उसके खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। जैसे कि कोई काम ना करे अपने पद पर रहते, जैसे कि मान लीजिए कोई पटवारी लेखपाल है और आपकी नकल या आपका जो है मान लो EWS आप बनवाने के और नहीं बना रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है इस रिट के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर निम्न के खिलाफ परमादेश जारी किया जाता है। यह कार्यपालिका, प्रशासनिक व्यक्ति जो है लोक कार्य में जो संलिप्त है, और प्राइवेट व्यक्ति जो पब्लिक कार्य कर रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक कार्य कोई कर रहा है तो प्राइवेट व्यक्ति भी आता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है, ये जो है उसका अपवाद है। प्रतिषेध जो है इसका अर्थ है रोकना, अपनी विधिक सीमा पर या में रहकर कार्य करना। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई आदेश जो उनकी सीमा क्षेत्र से बाहर है तो उस पर रोक लगाने के लिए रिट जारी की जाती है, प्रतिषेध। फिर उत्प्रेषण, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस निर्णय को रद्द कर अपने पास केस को बुला लिया जाता है। जो भी निर्णय में गलती हुई हो उसे सही करेगा, इसलिए इसे पोस्टमार्टम रिट के नाम से भी जाना जाता है उत्प्रेषण को। यानी कि पोस्टमार्टम रिट को जो है किस रिट को जानते हैं पोस्टमार्टम रिट के नाम से, तो उत्प्रेषण को। अधिकार परीक्षा है, इसमें जो है आपका क्या अधिकार है यह पूछा जाता है। ये शिकायत है कि यह व्यक्ति गलत आधार पर पद धारण किया है, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी हो सकती है। इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 से जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। फिर है सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी करेगा जब फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के हनन के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। यह क्षेत्रीय अधिकार इसका सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है, अन्य अधिकार के मामले में भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है या फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार प्रभावी कराना है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। रिट के मामले में हाई कोर्ट का यानी कि अधिकार ज़्यादा है, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई अन्य आदेश दे सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बाध्य है रिट जारी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ भी परमादेश जारी कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला आ गया है आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसको भी परमादेश यानी खिलाफ के परमादेश जारी कर सकती है। अपवाद इसका है मौलिक अधिकार के अपवाद हैं। आर्टिकल 33 राज्य के कुछ संस्था को फंडामेंटल राइट से वंचित कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्मी, आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, IB, CBI, CID, पुलिस इत्यादि, इनको जो है आर्टिकल 33 में दिया गया, इनको मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 34 में जो है मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून, जहाँ पर सेना का कानून चले, किसी विशेष क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो, सामान्य कानून लागू निलंबित हो जाते हैं, ऐसे में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। संसद जो है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर है अनुच्छेद 35, इसमें जो है फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए जो विधियां बनानी है यह संसद बनाएगी। यानी कि अनुच्छेद 35 में यह है कि जैसे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो भी विधियां बनानी है तो उसमें यह बताया गया संसद उन विधियों को बनाएगी। तो दोस्तों ये रहा अपना जो है 12 से 35 यानी भाग 3 हो गया, इसमें मौलिक अधिकार थे अपने। तो इसके आगे जो है हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि 36 से 51 तक है। तो चलो दोस्तों बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।